हम लोग बुद्ध और उनके धम्म के जो प्रमुख लक्षण है उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म को समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाया है। बात तो दरअसल ये है कि बुद्ध को समझे बगैर और उनके धम्म के मूल तत्व जाने बगैर मनुष्य अपने जीवन की सच्चाइयां भी नहीं जान सकता। ये सबसे बड़ी बात है। मनुष्य जीवन की अपनी सच्चाइयों से भी मनुष्य दूर है, वो नहीं जानता। तो बुद्ध को जानने के माने ये है कि हमें अपने ही जीवन की सच्चाइयों को भी जानना है। और ये सच्चाई जिस प्रकार से बाबा साहब ने समझा दी है उससे बेहतर दूसरा तरीका तो मुझे नजर नहीं आता। क्या उन्होंने कहा है? पहले सवाल पूछा है धम्म क्या है। इससे पहले उन्होंने सभी के लिए एक जानकारी प्रस्तुत की थी, लगभग ऐलान किया था कि धर्म किसी के लिए होता है, मनुष्य के लिए धम्म होता है या धम्म के लिए मनुष्य होता है। और इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए फिर वो आगे बढ़ते हैं और हमको कहते हैं कि धम्म तो मनुष्य के जीवन के लिए होता है, उसके भलाई के लिए होता है, उसके कल्याण के लिए होता है। अगर धम्म का काम ये नहीं है, धम्म और किसी से जुड़ा हुआ है और किसी से संबंधित है और किसी के काम आ जाता है, तो ऐसे धर्म से मनुष्य को कोई ताल्लुकात रखने की आवश्यकता नहीं है। परायों के लिए जो है वो अपने लिए सही नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम यही सोच रखनी चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है और ये सही किस तरह से है, इसको ही बताने की बाबा साहब ने यहाँ पर कोशिश की है। अपने ढंग से उन्होंने बताया है। कल हमने देखा कि जीवन की सूचिता बनाए रखना धम्म है, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। इसमें तो किसी को कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अपने ही जीवन को शुद्ध करना, अपने ही जीवन को पवित्र करना, ये तो भलाई का ही काम है, ये तो अच्छा ही है अपने लिए। तो इस आशय से हम मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। तो बाबा साहब ने ये बातें कही हैं कि अपने जीवन की शुद्धि कायम करने के लिए हमें किस तरह से अपने शारीरिक कर्म हैं, मानसिक कर्म हैं, वाचिक कर्म हैं, इनको शुद्ध रखना है। तो इस शुद्धि की बात उन्होंने कही जिसमें पंचशील वगैरह आया है। अगर ये नहीं किया तो हमारा घात हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा। और दूसरी बात जो जाते जाते हमें समझना जरूरी है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन जीने में अपनी उसकी खुद की दुर्बलताएं होती हैं, कमजोरियां होती हैं, अपनी खुद की, बाहर की तो है ही है, लेकिन खुद की भी कमजोरियां होती है। जब हम अपनी तरफ देखने लगते हैं, अपने में सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इन कमजोरियों का मुकाबला करना आवश्यक हो जाता है। बगैर इन कमजोरियों की जाने हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते और उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। और इन कमजोरियों को मिटाना, उनसे छुटकारा पाना असल में अपने हित की, अपने सुख की बात ठहरती है। तो इसके बारे में बाबा साहब ने बड़े अच्छे ढंग से लिखाया है कि साधना जो करते हैं ये साधना से संबंधित बात है, मन को सक्षम करने की बात है, मन को शुद्ध करने की बात है। क्योंकि आखिर
मन के माध्यम से ही मनुष्य अपना जीवित जीता है। जो भी जीवन है भला बुरा उसके हाथों से होता है, उसके पीछे भी उसकी मानसिक शक्तियाँ काम करती हैं। तो ये मन को प्रबल करना आवश्यक है और इसलिए साधना आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। और इस ध्यान की बात उन्होंने कही थी कि 4 प्रकार के स्मृति प्रस्थान हैं, जिनको हमने अगर अपनाया तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। यही विपस्सना है, जो विपस्सना यहाँ पर बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखी है कि जो साधक है वो काया के प्रति कायानुपस्सना करके प्रयत्नशील होता है, उसको जानने की कोशिश करता है। जो साधक है वेदनाओं के प्रति वेदनाओं को जानकर उनके प्रति जागृत रहता है। फिर चित्त के प्रति जागृत रहता है और धम्म के प्रति जागृत रहता है। संक्षिप्त में बताया है, लेकिन यहाँ विपस्सना का जिक्र उन्होंने किया है। और फिर आगे चलकर वो शील लाभ की बात करते हैं, दृष्टि लाभ की बात करते हैं। और ये प्रत्यक्षात पाने में भी कमजोरियां होती है, खासकर अपनी मानसिक कमजोरियां होती, उनका भी जिक्र करते हैं। उस जिक्र में उन्होंने खासकर कुछ बातें कही हैं कि हम पिछली बार हमने देखा कि इंद्रियां जल रही हैं, सब कुछ जल रहा है। इसकी उपमा देकर उन्होंने कहा कि दुख किस तरह से आदमी को पूरी तरह से पकड़ लेता है, चारों ओर से घेर लेता है। तो मन की साधना करने के लिए उन्होंने फिर आगे विपस्सना की बातों को बढ़ाया। वो कहते हैं कि मन के ही 5 ऐसे बंधन होते हैं जो हमें अपने विकास में बाधा डालते हैं, अपना ही काम हमें करने नहीं देती। बाहरी शक्तियां नहीं, अंदरूनी शक्तियां। तो उसको पाली भाषा में संयोजन कहा है। ये बंधन है एक प्रकार का। और ये 5 प्रकार के बंधन उन्होंने कहे हैं, जिनके बारे में हमें सचेत होकर उन पर काबू पाना जरूरी होता है। तो ये मानसिक बंधन है। इसमें प्रथम आता है कामछंद। हर तरह की वासना, हर तरह का विकार जो है कामछंद में आ जाता है, और उस छंद में आदमी बह जाता है, वो खुद की रक्षा नहीं कर पाता। फिर दूसरा व्यापाद है, बैर है, द्वेष है, औरों के प्रति ईर्ष्या है, दुश्मनी है, विरोध है। बहुत सारा तो खाम खा ऐसे निर्माण होता है, उसकी कोई वजह नहीं होती, और फिर आदमी उससे पूरी तरह से बह जाता है और अपने विकास के रास्ते से हट जाता है। फिर थाडमिद्ध है, यानी आलस्य है, अनिच्छा है, चाहत नहीं है करने की। तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे अपना वक्त गुजार देते हैं। इससे भी हमें लड़ना है, इससे भी हमें दूर करना है। फिर विचिकित्सा होती है, जिसके माने हैं धम्म जीवन के प्रति शंका होती है। क्या करेंगे, क्या फायदा होगा, क्यों करना है। बुद्ध जानते नहीं है, होंगे बुद्ध अच्छे, उस वक्त हुए थे, उन्होंने दुख को नष्ट किया, ये हमारे बस की बात थोड़ी है। तो बुद्ध से भी हमें उतना सरोकार नहीं है। और आखिरकार लोग ये सोचते हैं कि बुद्ध ने तो तृष्णा को खंडित करने के लिए कहा, तृष्णा को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन हम चाहत रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें पाना जरूरी लगता है। अगर इनसे ही बिछड़ना है तो बुद्ध की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये भी शंका मनुष्य के मन में आ जाती है। तो इस तरह से अपनी मानसिकता भी हमारी एक तरह से विरोधी बन जाती है, और इस स्रोत को समझना जरूरी है। और साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से सर्वप्रथम हम इन बाधाओं को दूर करते हैं, कामछंद को हटा देते हैं, कमजोर तो कम से कम करते हैं, द्वेष को हटा देते हैं, ये आलस्य उसको हटा देते हैं। फिर हम अस्थिर भी होते हैं, स्वस्थ नहीं रहते, अपने मकसद पर टिके नहीं रहते, कभी अपनाते हैं, कभी छोड़ देते हैं।
कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी चाहते कभी नहीं चाहते। ऐसी बड़ी दुविधा में हम फंस जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं। तो ये अस्वस्थता भी हमें अपने विकास के मार्ग से पीछे हटाती है। और फिर विपत्ति विचिकित्सा के बारे में कहा। तो ये बंधन जो है मेडिटेशन करने के पहले शुरुआत के कुछ महत्वपूर्ण हमारे जीवन के बाधाएं हैं और उनको हटाना जरूरी है। तो साधना इसलिए जरूरी है। इस साधना से आदमी प्रथम ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है, बाद में वो प्रत्यक्षात प्रज्ञा को प्राप्त करते हुए दुख से मुक्त होता है। तो इसे कोई निर्वाण कहा गया है। तो बाबा साहब ने कहा निर्वाण पाना आवश्यक है। तो निर्वाण के लिए उन्होंने बहुत ही सीधी तरीके से बातें कही कि क्या करना है। निर्वाण के माने ये जो वासना विकार है, मानसिक अवस्था है, दुर्भावना है, उसको मिटाना है। ये मिट गई तो हम बहुत स्वस्थता पूर्वक, बहुत ही कुशल ढंग से, बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। तो सुख से जीना ही निर्वाण है। पूरा पूरा सुख पाकर अपने जीवन को व्यतीत करना ही निर्वाण है। और यही तो मनुष्य की, हर मनुष्य की मंशा होती है कि पूरा पूरा सुख मिल जाए, जो बुद्ध ने इस तरह से सामने रखा है कि इस तरह से पाया जा सकता है, आपको करना है। अगर हमने ये बात नहीं समझी कि ये पाया जाता है, हमें भी चाहिए, हमें करना चाहिए, तो हम कभी भी अपने जीवन को न्याय नहीं दे सकते। हम अपने प्रति अन्याय ही करते रहेंगे और ये लगातार होता है। और ऐसे पूरा पूरा सुख जिसने पाया है, जिसने निर्वाण पाया है, इस निर्वाण पाए हुए आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको परिनिर्वाण कहा जाता है। ये शब्द ध्यान में रखिए। हर कोई मरता है, उस मरने वाले आदमी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ ऐसा नहीं कहते। वो तो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिसने निर्वाण को प्राप्त किया, निर्वाण में रहकर जीते रहा, अंत में उसका देहपात हुआ, मृत्यु हुई, तब उसको परिनिर्वाण कहते हैं। तो परिनिर्वाण शब्द ना तो बाबा साहब के बारे में प्रयुक्त करना है, ना तो अन्य किसी अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में प्रयुक्त करना है। और लगभग लोग कहते हैं कि परिनिर्वाण पदस्थ, भाई ये कोई पद नहीं है, ये कोई अवस्था नहीं है, ये तो सब विसर्जित हो जाता है पूरी तरह से। हाँ? इस भौतिक जो ऊर्जा है उसमें विलीन हो जाता है, अस्तित्व का नामो निशान नहीं रहता। तो ये कोई पद नहीं, ये कोई प्रतिष्ठा नहीं, ये कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से ढेर सारे शब्दों को हम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं और पढ़े लिखे लोग भी ये समझना नहीं चाहते। तो बड़ी मुश्किल की बात है, आश्चर्य की बात है। तो हमारे पढ़ने लिखने का मतलब आखिर है क्या, अगर हम सत्य को पहचान भी नहीं सकते, उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते। बरस बीत जाते हैं, हम उसी बात को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये अज्ञान जो है बाबा साहब के मानने वाले लोगों में, ये अज्ञान वास्तव में उनका शत्रु है, उनका विरोधी है और उनको ही वो परास्त करने वाला है। बाहरी लोग हमको उतनी तकलीफ नहीं देते, हम पर अन्याय भी नहीं करते, हमको रोकते भी नहीं कि मत करो, बुद्ध के धम्म का पालन मत करो नहीं कहते, धम्म मत सीखो नहीं कहते, ये तो इजाजत है। और फिर भी अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी हम लोगों की, बाबा साहब को मानने वाले में है। और ऐसे ढेर सारे लोग हैं गैर जिम्मेदार है ना, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। तो धम्मों को लेकर इस तरह से स्वांग रचाना, इस तरह से बहुरूपिया होना, ये अच्छी बात नहीं है। और इसके प्रति बाबा साहब ने यहाँ लिखा है कि निर्वाण का अनर्थ भी लोग करते हैं, गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि निर्वाण के माने मर जाना। भाई निर्वाण तो मरने की बात नहीं है। अभी एक
त्योहार आ जाएगा और लोगों का, उसमें एक प्रार्थना कही जाती है और उसमें कहा जाता है सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची निर्वी पूर्वी देव काय। हाँ, अरे उसमें लिखा है निर्वाणी रक्षावे, निर्वाणी रक्षावे, निर्वाण प्राप्त करने से हमारी रक्षा करो। ये बिल्कुल उल्टी बात कही है। इस प्रार्थना में बिल्कुल उल्टी बात कही है कि हमको निर्वाण नहीं चाहिए। निर्वाण प्राप्त होने की दशा अगर प्राप्त होती है तो हमारी रक्षा करो, निर्वाण से हमें रोको। निर्वाण रक्षावे, तो अपनी खुशियों को इस तरह से बर्बाद करने से लोग तालियां बजाते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं, उसको धर्म कहते हैं। इतना अज्ञान इस देश में आज की तारीख को चल रहा है। और बुद्ध कहते कि निर्वाण ही सब कुछ है, परिपूर्णता है, तुम्हारा पूरा पूरा सुख उसमें समाहित है। और यही देवी देवताओं का आधार लेकर लोगों को इस तरह से गुमराह किया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है कि तुम असलियत से दूर रहो। इस धोखाधड़ी को समझना भी बहुत आवश्यक है। तो बाबा साहब निर्वाण की व्याख्या भी करते हैं। निर्वाण का मतलब है जो हमारी गलत प्रवृत्तियां हैं उन पर काबू पाना, उनको रोकना, उनको अपने अधीन करना। फिर कहते हैं निर्वाण का मतलब है रागाग्नि, दोषाग्नि तथा मोहाग्नि का बुझ जाना। ये सब जो विकार हैं वो बुझ जाते हैं। आगे कहते हैं निर्दोष जीवन का मूल निर्वाण है। भाई किसका जीवन निर्दोष है? जिसने निर्वाण पाया उसका। निर्वाण ही उसका सही में उद्देश्य है, निर्वाण ही उसका मकसद है। फिर आगे भी वो कहते हैं भिक्षुओं आप धर्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद मत बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का दायाद बनाता हूं। ये तो बहुत ही ऊंची बात बुद्ध ने कही है। दायाद के माने वारिस। मैं आपको अपना वारिस नियुक्त करता हूं, लेकिन कौन सी चीज का वारिस? धम्म का वारिस। आप धम्म के वारिस बने, न कि मेरी भौतिक संपदा है, व्यावहारिक संपदा है उसके मालिक बने। लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल उल्टा किया है। हम धम्म के वारिस नहीं बनना चाहते, लेकिन बाबा साहब की जो भौतिक संपदा है उसके वारिस बनना चाहते हैं और उसके लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ संघर्ष करते हैं। खास करके बाबा साहब की संस्थाएं हुई, उनकी जो संस्थाएं हैं जैसे RPI है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अन्य कोई संस्था है, हम उसके मालिक बनने में एक दूसरे से झगड़ते हैं। ये आज की तारीख की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, तो बाबा साहब की संस्थाओं को हमने इस तरह से तोड़ा है, टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं, क्योंकि हर किसी को अपना हक होना चाहिए। तो एक टुकड़ा क्यों ना सही मेरे कब्जे में होना चाहिए। तो बाबा साहब के सभी जो यंत्रणाएं थे, संस्थाएं थी, जो उनका भौतिक कहे कि हक था, वारिस दायाद बनने का हक था, इनकी मालकियत की चीजें थी, हम उस मालकियत के वारिस बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब को हमने बहुत धोखा दिया है। हर आदमी जो बाबा साहब के संस्थाओं का वारिस बनने में एक दूसरे से लड़ता है, उसकी सहायता करता है, उसको सही मानता है, वो बाबा साहब से शत्रुता करता है। इस बात पर आप यकीन करें, ध्यान में रखें। धोखा दे रहे हो आप बाबा साहब को, बुद्ध को धोखा दे रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा भिक्षुओं से धम्म दायाद बनो, भिक्षु बने उनके पश्चात धम्म के दायाद, और लगातार वो धम्म का आचरण करने में, प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। परिणाम ये हुआ कि दुनिया भर बुद्ध का धर्म फैल गया, दुनिया भर।
देश विदेश में जाकर भिक्षु पहुंचे, रुपए पैसा लेकर नहीं गए थे, धन दौलत लेकर नहीं गए थे, तलवार लेकर मारने की धमकियां भी देने में वो बिल्कुल दूर थे। किसी तरह से उन्हें आमिष भी नहीं दिया, जबरदस्ती भी नहीं की, सिर्फ लोगों को समझाया। हाँ, क्योंकि वो खुद करते थे तो उनके लिए समझाना बड़ा आसान था। उनका खुद का उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत होता था, लोग देखते थे, अरे सही में ये बोलते हैं वही करते हैं, और इनका जीवन सही में हमसे कितना बेहतर है, इनकी बात माननी चाहिए। तो धम्म के दायाद बने तो दुनिया में बुद्ध का धर्म फैल गया। ये भिक्षु संघ की सबसे बड़ी देन है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। राजा अशोक ने यही काम किया। राजा था, बल का प्रयोग नहीं किया, शक्ति का प्रयोग नहीं किया, रुपए पैसे नहीं बांटे, लोगों को आमिष नहीं दिखाया, आओ मैं आपको ये देता हूं, आओ मैं आपकी ये मदद करता हूं, नहीं किया। उन्होंने भिक्षुओं को मदद की, उनके पीछे खड़े रहे और उनकी तरफ से उन्होंने धम्म का प्रचार किया, यत्र तत्र सर्वत्र। ये हकीकत है, और भारत को बौद्ध में बनाया। और यही बाबा साहब चाहते थे कि मुझे आज की तारीख को भी भारत को बौद्ध में बनाना है। कौन बना रहा है, कौन सी बाबा साहब की संस्थाएं काम कर रही हैं, और क्या इस प्रकार का काम करने की काबिलियत वो रखते हैं, क्या योग्यता भी उनके पास है? किसी के पास कोई योग्यता नहीं, किसी के पास, और फिर भी बाबा साहब की संस्थाओं के टुकड़े टुकड़े करके ये लोग अपना ही स्वार्थ जो निभाते हैं, चलाते हैं, और बाबा साहब को धोखा देते हैं। ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फिर बाबा साहब आगे भी लिखते हैं, सारीपुत्र से कहा कि भिक्षु क्या बुरा है, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है, उससे बचो। यहाँ तो बौद्ध लोग जो है, बौद्ध नेता है, बौद्ध गुट जो हैं, अलग अलग एक दूसरे की नफरत करते हैं, एक दूसरे का द्वेष करते हैं, विरोध करते हैं। तो हकीकत है, कहाँ बुद्ध की मानते हैं, कहाँ बुद्ध की सुनते हैं, कहाँ बाबा साहब की मानते हैं, कहाँ बाबा साहब की सुनते हैं। हर दिन की कहानी देखें तो एक दूसरे का विरोध ही विरोध है, द्वेष विदेश है, बैर ही बैर है। लोभ तो है, मुझे मिलना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए, औरों को नहीं मिलना चाहिए। तो लोभ और देश में फंसकर हम बाबा साहब की कौन सी गरिमा को बढ़ा रहे हैं, उनके उपकारों की किस तरह से, उपकारों के प्रति हम किस तरह से कृतज्ञ हैं, कुछ भी तो नहीं करते। और फिर बाबा साहब कहते कि ये करना तो सबके लिए आसान है यार, कौन सा मार्ग है, मार्ग तो एक ही है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग की तो बातें हमने देखी भाई, सही दृष्टि से देखो, जानो, सम्यक दृष्टि है, सही सोच करते हुए अपना जीवन जियो, सम्यक संकल्प है, वाचा का प्रयोग करें, कर्मांत है, आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, वगैरह सभी ये बातें जो हैं, तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करने में कम से कम लग तो जाओ, जितना हो सके करते तो रहो। तो बौद्ध समाज में तो दिखाई नहीं देता अष्टांगिक मार्ग का पालन जो है, किसी घर में भी दिखाई नहीं देता। ये तो हकीकत है। अगर घर घर में उपोषित का पालन होता है तो उसके माध्यम से अष्टांगिक मार्ग का भी पालन शुरू हो जाता है। कहीं पर भी उपवास नहीं करते लोग, बौद्ध बनकर भी। तो बाबा साहब ने इसमें स्पष्ट रूप से इतना ही कहा है कि निर्वाण का अर्थ केवल एक ही है, अष्टांगिक मार्ग, यही निर्वाण है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करते रहे, निर्वाण तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये तीन बातें जो बाबा साहब ने लिखी है यहाँ, कौन सी तीन बातें लिखी है? कि जीवन में शुचिता रखना धम्म है, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना धम्म है, और निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। तीनों एक ही बात है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए, हेतु होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए।
अब इस ध्येय को समझने के लिए फिर आगे उन्होंने और 3 बातों का जिक्र किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं कि तृष्णा त्याग करना धम्म है। तृष्णा की बात हमने पिछली बार देखी है। तो धम्मपद में एक बात आती है, एक वर्ष है वहां, उसमें लिखा है धम्मपद की उस गाथा में, कहते हैं धम्मपद की उस गाथा में, आरोग्य ये परम लाभ है। सबसे फायदेमंद अगर बात कौन सी होगी जीवन में, सबसे फायदेमंद, तो हमारी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। अगर सेहत अच्छी रहती है तो उससे बड़ा लाभ दूसरा कोई नहीं है। तो आरोग्य परमा लाभ, परम लाभ है, सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ लाभ वही है अगर लाभ की बात करें तो। संतुष्टि परमं धनं, संतुष्ट होना, खुश रहना अपने में, ये सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ी दौलत और कोई प्राप्त नहीं होती। तो संतुष्टि को पाना सबसे बड़ा धन माना गया है। संतुष्टि परमं धनं, विश्वासा परमा याति, एक दूसरे के प्रति हम जो विश्वास जताते हैं, ये सबसे बड़ा नाता है। इससे बढ़कर मनुष्य जाति में दूसरा नाता नहीं होता। खून के नाते भी उतने ताकतवर नहीं होते जितना कि विश्वास से निर्माण हुआ नाता होता है। ये बहुत ही अनूठी बात बुद्ध ने कही है, विश्वासा परमायाति। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करने के काबिल हैं, हम सही में एक दूसरे के रिश्तेदार हो सकते हैं। ऊपर ऊपर के रिश्तेदारों की कोई कीमत नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। विश्वासा परमायाति, निब्बानं परमं सुखं कहा है। और निर्वाण सबसे भारी सुख है, सबसे बढ़िया सुख है। तो ये बात जो यहाँ की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। लेकिन बाबा साहब ने इस पर एक अपना मत व्यक्त किया है। वो संतुष्टि के बारे में कहते हैं, संतुष्टि परमं धनं। तो वो कहते हैं अपने इस प्रकरण में, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहां संतोष का मतलब बेचारगी व परिस्थिति के सामने सिर झुका देना नहीं है। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल है। भगवान बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान है वे जो गरीब है। और अन्य धर्म में गरीबों को गरीब रहने के लिए इतनी प्रशंसा करके ऊपर उठाने की कोशिश किए, उत्तेजना देने की कोशिश किए कि मानो मत, पूछो मत, दरिद्री नारायण कहा गया है। अरे गरीब हो ना तो तुम प्रत्यक्षात ईश्वर हो। अब क्या फायदा है उसका, उसको ईश्वर कहे ना कहे, वो तो गरीबी में दुख ही सहता रहेगा। कोई फायदे की बात है? क्यों चढ़ा बढ़ा कर आप उसको मूर्ख बनाते हैं? ये चढ़ा बढ़ा की बात है। दरिद्री नारायण, ये धोखा है मनुष्य जाति को। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में वही माना है, जो गरीब है उसकी सेवा करो, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ईश्वर का जो राज है वो गरीबों का राज है। देखिए,
अरे गरीब तो यहाँ किस तरह से मरता है, किस तरह से दुख से जूझते रहता है, किस तरह से है वो परास्त तो हुआ है अपने जीवन में, उसको कोई परवाह नहीं। हम्म? आप सिर्फ बातें बनाते हुए उसको और भी मूर्ख करते जाते हो। बुद्ध ने ये बात नहीं कही। गरीबी को बुद्ध ने बख्शा नहीं, गरीबी को उन्होंने बुरा माना है। गरीब रहना पाप है, गरीब रहना पाप है, क्योंकि दुख ही दुख उसमें भरा हुआ है, तो पाप किसी और क्या हो सकता है। तो गरीबी को बुद्ध ने कभी ऊंचा उठाया नहीं, जैसे कि अन्य धर्मों ने किया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम समझ पाएंगे कि अन्य धर्मों लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, और बुद्ध ही सही मनुष्य की कितनी हिफाजत करते हैं, उनकी रक्षा की, उनकी भलाई की कितनी सही बात करते हैं, तो हमें समझ लेना जरूरी है। तो बाबा साहब ने गरीबी के पक्ष में बुद्ध नहीं है ये खास कर बताया है। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जो पीड़ित है उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने ऐश्वर्य का स्वागत किया है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षमान होकर पड़े पड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर्य, उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उपदेश दिया है। जब भगवान बुद्ध ने कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो भिक्षु राष्ट्रपाल ने एक बात कही है जो बाबा साहब ने यहां लिखी है, मैं धनियों को देखता हूं जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं। दूसरी अकल उनके पास नहीं है। धन है वो कैसे है और बढ़ाते जाए, इकट्ठा कैसे होते, विश्व का श्रीमंत रईस आदमी कैसे बने, ये होड़ उनमें रहती है। इसके अधिक अपने जीवन की कुछ भलाई हो ये अकल उसमें नहीं होती। तो राष्ट्रपाल ने सही कहा है कि मैं धनियों को देखता हूं जो मूर्खतावश अधिक से अधिक इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, उनमें से कभी भी किसी को कुछ नहीं देते, उनकी तृष्णा रूपी प्यास बुझती ही नहीं। राजाओं को देखता हूं कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य के लिए दुखी हैं, अभी भी तृष्णार्थ हैं। राजा प्रजा के भी संसार से गुजर जाते हैं, उनका अभाव ही बना रहता है। वे शरीर त्याग देते हैं, किंतु इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं होती। ये दुनिया की हकीकत है। सिकंदर जब मरा, उसने कहा था कि मेरे हाथ जो ऐसे खुले लोगों को दिखाओ, जगत को मैंने जीता था लेकिन कुछ नहीं ले पाया, कुछ ले भी नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया है कि संपत्ति जरूर कमाएं लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी करें। अनाथ पिंडक चाहता था, हम सृष्टि अनाथ पिंडक सुदत्त की कहानी जानते हैं। बुद्ध के पास गया, इतना प्रभावित था बुद्ध की शिक्षा से कि वो स्वयं भिक्षु बनना चाहता था, घर बार अपना धंधा सब कुछ छोड़ना चाहता था। बुद्ध से कहा कि मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा नहीं, तुम भिक्षु नहीं बनोगे, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी कला है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या है, तुम लाखों के अन्नदाता बन गए हो। अनाथ पिंडिक नाम ही उनका था कि श्रावस्ती में जो अनाथ लोग थे उनको भोजन देने की व्यवस्था उन्होंने हमेशा के लिए करके रखी थी, जीवन भर, एक दिन की बात नहीं। इसलिए उसका नाम हुआ अनाथ पिंडिक।
कि अनाथों को पिंड देने वाला, अन्न देने वाला, ये उसका नाम है। असली नाम उसका सुदत्त था। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास इतना कौशल है, इतनी अच्छी विद्या है, इतने लोगों की तो सेवा करता है, इतने लोगों के काम आता है। अगर तू भिक्षु बना तो इतने सारे लाखों लोग जो हैं वे अपने सुख से दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे। तुम्हें गलती नहीं करनी है। और अनाथ पिंडक बुद्ध की शिक्षा को सही ढंग से अमल में ला चुका था। धन तो कमाते गया, बहुत धन कमाया उसने, उसमें कोई कमी नहीं रखी, लेकिन दान भी उतना ही देते रहा। आखिरकार गरीब हुआ वो स्वयं, वृद्ध होने के कारण व्यापार तो नहीं कर सकता था, जो हाँ मिलता था वो सब बांट दिया था, लेकिन उसने प्राप्ति भी की थी, वो अनागामी फल तक पहुंच चुका था। कहानी में कहते हैं कि वृद्धावस्था में बहुत गरीब होने के पश्चात जब वो विहार में जाता था, खाली हाथ कभी नहीं जाता था, ये उसकी आदत थी। विहार में खाली हाथ कभी जाना नहीं। आज भी श्रीलंका, थाईलैंड के लोग इस तत्व को अपनाते हैं कि विहार में खाली हाथ नहीं जाते। विहार में जाएंगे तो दान अवश्य देंगे ही, बगैर दान के विहार में नहीं जाएंगे। आज की तारीख में वो चल रहा है। तो आखिर में वो मुट्ठी भर मिट्टी लेकर विहार में जाता था और मुट्ठी वहां पर रख देता था। मिट्टी, क्योंकि मेरी अपनी है, मेरी घर की है, मेरी मालकियत की चीज है। ये मिट्टी भी मेरी मालकियत की है, ये मेरी मालकियत की चीज मैं किसी को दे सकता हूँ, उसको दान कहते हैं। तो इस तरह से वो अपने जीवन भर दान करते रहा है। ये प्रथा आज की तारीख को भी थाईलैंड में लोग मानते हैं। मैंने ढेर सारे अच्छे अच्छे विहारों में ऐसे मिट्टी के ढेर देखे। अब मुझे हमेशा लगा कि ये तो भद्दा दिखाई देता है, ठीक नहीं दिखाई देता, क्या जरूरत है इसकी, लोग उसको फैल क्यों नहीं देते। तो मैंने भिक्षुओं से पूछा कि ये क्या है, इसको तो साफ करना चाहिए, फैलाना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। नहीं कहते, नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं होता? तो वहाँ के लोग भी हर साल मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आते हैं अपने घर से और वहाँ दान में दे देते हैं। तो ये मिट्टी का दान का ढेर है, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, लोगों का दान है। आज की तारीख को भी लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये दान की महिमा, अपने कमाई का ही दान देना, ये सर्वथा उचित है। इससे लूटा और इसको दिया, ये ठीक नहीं है। बुद्ध के धम्म में दान देने की बात किसके बारे में कही है? भिक्षुओं के बारे में कही है। संघे दिन्नं महाफलं, संघ को दान देते तो महाफलदायी हो जाता है। संघे गौतमी देही, ये किसको कहा है बुद्ध ने? गौतमी को, अपने सौतेली माँ को कहा है। जब वो वस्त्र बिनकर लेकर आई थी बुद्ध को, उसने अर्पण करना चाहा कि भगवान ये मेरा वस्त्र जो है मैं आपको अर्पण करती हूँ, दान में देती हूँ, स्वीकार करे। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं इसका स्वीकार करने वाला नहीं हूं। गौतमी संघ को दे दे, संघ से देने से महाफल प्राप्ति होती है। तो ये बुद्ध का वचन है, संघे दिन्नं महाफलं, संघे गौतमी देही, संघ को दे दे। संघे दिनं अहंचैव पूजितो भविष्यामि, अगर तूने वस्त्र संघ को दिया तो मैं कह रहा हूं कि मेरी पूजा हो गई। मेरी अगर पूजा करनी है तो दान किसको देना है? बुद्ध मूर्ति के सामने नहीं, संघ को दान देना है। और संघ को ही क्यों? तो संघ ही ऐसी व्यवस्था बुद्ध ने निर्माण की है जो संग्रह नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते, धन संपत्ति कमाते नहीं, अपनी मालकियत की नहीं बनाते।
संघ को जो भी दान आता है वो उल्टा और जनता की तरफ बह जाता है, जरूरतमंदों के काम आता है, लोगों की सेवा उनसे पक्की हो जाती है, उसमें कोई कमजोरी नहीं रहती। तो संघदान का ये महत्व भारत के बौद्धों को आज तक समझ में नहीं आया और इस यंत्रणा को उन्होंने निर्माण नहीं किया है। तृष्णा त्याग के माने अगर हम और कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम दान की भावना को बढ़ाते रहें और दान के माध्यम से हो सके उतना सार्वजनिक कल्याण प्राप्त करने की कोशिश करें। ये तो संभव है, दुनिया में हुआ भी है। जहां जहां बुद्ध धर्म का फैलाव हुआ, दान के माध्यम से ही वहां पर विकास हुआ है, उत्कर्ष हुआ है। और बुद्ध ने इसके लिए बहुत ही सख्त भाषा में कहा था कि हर आदमी को खुद का अधिपति मालिक बनना चाहिए। तो आत्माधीपक अपने खुद के मालिक बनो, आत्मदीप बनो, यानी स्वयं पूर्ण बनो। आत्माधिपतेय सेल्फ रिलायंट कहते हैं उसको, आत्माधीन अपने अधीन, इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो बुद्ध इस पर बहुत ही जोर देते हैं कि बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि मेरे लोग बौद्ध बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, निस्वार्थ बनेंगे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, किसी को इस तरह से लूट कर उसका गैर फायदा नहीं उठाएंगे और इस माध्यम से शासन करेंगे तो भारत देश का कल्याण कर पाएंगे, हर आदमी का कल्याण कर पाएंगे। तुम ऐसे नेताओं की जरूरत है, हमें चापलूसी नेताओं की जरूरत नहीं है, अज्ञानी नेताओं की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने अगर पिछड़े जाति वर्ग के लोगों को ही नहीं, भारतवर्ष के सभी लोगों को यह सलाह दी है कि धम्म के मार्ग पर चलकर आप नेतागिरी करें, ये गणतंत्र चलाए, इस मार्ग को अपनाते ही नहीं लोग और बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करते, सब धोखा देते हैं बाबा साहब को। कितने नेता हमें बौद्ध धर्म का पालन करते दिखाई देते हैं? कोई भी नहीं है। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? ईमानदार बनने में कौन सी दिक्कत है, कौन सी बुराई है तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो समाज में होता है इसके बारे में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि तृष्णा से मुक्त होना ये सही में धम्म है और उसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। और संतुष्टि के मारे में किसी हालत में गरीबी का हम गौरव नहीं करेंगे, गरीबी को हम अच्छा नहीं कहेंगे। गरीबी पाप है, गरीबी गुनाह है और बौद्ध लोगों में कोई गरीब रहना ही नहीं चाहिए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। ये संभव तभी होगा जब हम धम्म के तत्वों को सही ढंग से अपनाएंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में कोई ताकत नहीं हमको रोकने की। हम तो सफल होकर ही रहेंगे, हमारी सफलता को लूटने का अधिकार किसको नहीं होगा, उसकी काबिलियत भी किसी में नहीं होगी। ये बाबा साहब का सपना था, भारत में करते हुए यहाँ के हर आदमी को इंसाफ देना है। पता नहीं, लेकिन आपको बता दूं मैं कि बाबा साहब चाहते थे कि इस देश के हर व्यक्ति का बहुत पिछड़ा है,
शिक्षा उसके पास पहुंची भी नहीं है, ऐसे भी व्यक्ति के लिए LIC होनी चाहिए। आप बोलिए, उसके लिए LIC होनी चाहिए। अगर ये सहारा उसको मिल गया, कुछ ना कुछ तो भलाई होगी ना। तो भारतवर्ष का सबसे पिछड़े आदमी की इतनी परवाह केवल बाबा साहब ने की है। इस संविधान का अपना मूल्य है, और मनुष्य के जो बैरी हैं, मनुष्यत्व के जो बैरी हैं, इंसानियत के जो बैरी हैं, ऐसे लोग इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भी वो भेड़िया हैं, इंसानियत को काटने वाले। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिसे ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो इतना नीच हैं, इतना घृणित हैं, उसकी छांव पर भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। इसकी जरूरत है। अगर ब्राह्मणवाद से पूरी तरह से छुटकारा पाना है तो हमारे सामने दूसरा कोई पर्याय नहीं कि हम बुद्ध के मार्ग पर चले, बाबा साहब की बात कबूल करें। अगर ये हमने किया तो हम न केवल अपना ही कल्याण कर पाएंगे, लेकिन औरों का भी कल्याण करने में सक्षम हो जाएंगे। तो हमें यकीन क्या मानना चाहिए? पहले बाबा साहब ने कहा कि अपनी सोचो अपने भलाई की, अपना जीवन शुद्ध होना चाहिए, अपना जीवन पवित्र होना चाहिए। इसको तो हम कबूल कर सकते हैं। आपका जीवन जो है पूर्णत्व की तरफ जाना चाहिए, आपको पूर्णत्व प्राप्त होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, इसका भी हम स्वीकार कर सकते हैं। और पूरा पूरा सुख भी पाना है, निब्बान को पाना है, वो तो हमारे फायदे की बात है। तो ये तीन जो उद्देश्य बाबा साहब ने अपने ग्रंथ पे लिखे हैं धम्म के, ये तो सभी लोगों को कबूल हो सकते हैं। इसको विरोध करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर मनुष्य है तो मनुष्य इसका विरोध नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से हमें बुद्ध की तरफ देखना है। केवल बुद्ध एक धर्म संस्थापक थे, उन्होंने अपना एक धर्म बनाया, उसको मानो, ये बात छोड़ दो। ये सोच गलत है। सोच इसलिए गलत है कि बुद्ध ने अपना कोई धर्म नहीं बनाया। उन्होंने स्वयं उस सुख को पाया, पूर्णत्व को पाया, और अपनी हकीकत उन्होंने लोगों को बताई। देखो ये हो सकता है, मैंने करके देखा है, आप भी करो। बुद्ध किससे कुछ नहीं चाहते। बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते, उनकी स्तुति नहीं कर सकते, उनको कुछ दे नहीं सकते, देने का कोई ही प्रावधान है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं। तो बुद्ध से हम किसी प्रकार से सरोकार नहीं रख सकते। बुद्ध से हमारा सरोकार केवल एक ही तरह से होता है, अपने दिमाग से, कि हम बुद्ध की असलियत को जाने हैं, बुद्ध की असलियत को पहचाने हैं, और बुद्ध वास्तविक एक मनुष्य के नाते होने के नाते, और मैं भी मनुष्य होने के नाते, मेरे अपने हैं, मेरे अपने करीब हैं। काल्पनिक देवी देवता कोई पता नहीं उनका, ये मेरे करीब कभी आए नहीं, कभी हो नहीं सकते। आज की तारीख तक उसका कोई प्रूफ जो है निर्माण नहीं हुआ। तो क्यों उस कल्पना के पीछे दौड़ते रहे? क्यों अपने खुद को ही गुमराह करते रहे? जो सत्य हैं, जो प्रत्यक्षात हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वो बुद्ध ही वास्तविक अपने हैं, अपने करीब हैं। और उनको अगर हमने माना, उनकी शिक्षा को अपनाया, तो हम भी अपने जीवन में बुद्ध की तरह पूरा पूरा सुख पा सकते हैं, मनुष्य होने के नाते पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भलाई के साथ साथ दुनिया की भलाई कर सकते हैं, सभी प्राणी माताओं के प्रति उस भलाई का संदेश जो है पहुंचा सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। ये बौद्ध बनने की खासियत है।
और इसलिए हर आदमी ने बुद्ध को इस तरह से जानकर स्वीकार करना चाहिए। बगैर बौद्ध बने, बगैर बुद्ध को अपनाए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसको श्रद्धा कहा गया है। क्या कहा है? श्रद्धा। ये श्रद्धा है, और श्रद्धा के दो तत्व हैं। श्रद्धा जगती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगती है तो हमें अच्छा लगना चाहिए। ये अनुभव अगर हमको होता है तो वास्तव में हमें श्रद्धा जग गई है, ये समझना चाहिए। और फिर दूसरी बात है, इसको कहा संपदान, संपदान लक्षणा श्रद्धा। प्रसन्नता श्रद्धा प्रसन्नता देती है। प्रसन्नता श्रद्धा का लक्षण है, विशेषता है। तो हमें अगर श्रद्धा होती है तो बुद्ध के नाम से, बुद्ध के दर्शन से, बुद्ध की प्रतिमा से, बुद्ध के बारे में सोचने से हमें प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है संपखंदन लक्षणा श्रद्धा। ऐसी इच्छा जगती है, तीव्र अभिलाषा जगती है, हम वैसे करना चाहते हैं। ये चाहत जो है, करने की इच्छा इतनी जबरदस्ती होती है कि हम खुद को रोक नहीं पाते, बस करना ही है। बुद्ध ने कहा करना ही है, बुद्ध की बात माननी है, अमल में लानी है। इसमें हम चूकते नहीं, इसमें जो जोश होता है वो कमजोर नहीं होता। हम करने के पीछे लगातार अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और करते रहते हैं। तो श्रद्धा इसको कहते हैं। प्रसन्नता होनी चाहिए और करने की जिद होनी चाहिए। अगर यह होता है तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से पलट जाता है। सही में वो विकास की तरफ आगे बढ़ते रहता है। एक मनुष्य होने के नाते वो खुद को न्याय देने में सक्षम हो जाता है। और बगैर बौद्ध बने आप खुद को भी न्याय नहीं दे सकते, और उनको न्याय देने की बात ही कहाँ करें, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम आज की तारीख को बुद्ध की इस विशेषता को हम समझें, और जो चार बातें बाबा साहब ने कही हैं कि अपने जीवन को लेकर, वही अपवित्रता जो है, तृष्णा तो हमारे मन के अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। उसका देखना चाहिए, उसको कमजोर करना चाहिए। अपने जीवन को पवित्र बनाना है, परिशुद्ध बनाना है, परिपूर्णता के ओर ले जाना है, और पूरा पूरा सुख पाना है। तो ये सभी तो काम की चीजें मेरे अपने हैं, हाँ, हित के हैं, सुख के हैं, हाँ, इनको पाना तो मेरी ही पहली ही जरूरत होनी चाहिए। ये जरूरत से मैं इनकार नहीं कर सकता, उसको पाने की अभिलाषा जताऊंगा। और ये अभिलाषा इस तरह से प्रकट होती है कि करने में हमें आनंद, प्रसन्नता मिलती है, और तीव्र आकांक्षा लगती है कि हमें करना ही चाहिए, और करने में लग जाते हैं। तो आज की तारीख को बस इतना ही समझ लेंगे। कल या आगे चलकर हम दूसरी जो विशेषताएं बाबा साहब ने बताई है उसका भी अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी श्रद्धा भी कहीं बलवती हो जाए, पक्की हो जाए, जो है थोड़ी सी अगर जागृत तो और बढ़ जाए। तो इस राह पर चलने के लिए हमें उसकी जरूरत है। लेकिन ये भाषण जो है, ये जो विशेषता है, ये हम अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।